नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कुल्लू जिला के 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बंजार विधानसभा क्षेत्र में 74 करोड़ 47 लाख रुपए की 19 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस दौरान देहुरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता की संपदा को लुटाया और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की चुनावी रेवड़ियां बांट दी गईं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा व दिल्ली राज्यों को 14 साल से लंबित बीबीएमबी का एरियर हिमाचल को देने संबंधी शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दायर करने पर किशाऊ बांध के मुद्दे पर बातचीत होगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत बंजार विकासखंड की 2,238 पात्र महिलाओं को 1 करोड़ 71 हजार की सम्मान राशि भी हस्तांतरित की। प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर उन्हें विमल नेगी मौत मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन और भाजपा सांसद व विधायक मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा ने ज्ञापन में 5 मांगे की हैं। पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ये जानकारी दी। पहली बात यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत के साथ जो छेड़खानी की जारी है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न कर दे, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एचपीपीसीएल में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा। और उसके बाद 5वीं मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विमल नेगी मामले में भाजपा उनके परिवार को न्याय दिलाने के पक्ष में है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विमल नेगी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सीबीआई को हर स्तर पर सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करके ये स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली में उतावलापन दिखाई देता है और उन्होंने जल्दबाजी में आधारहीन तथ्यों को पेश करते हुए सरकार के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश और सीमा पार से आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से विश्व भर में भेजे गए भारत के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों की यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में नेताओं, सांसदों, बुद्धिजीवियों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ उनकी बातचीत के माध्यम से दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई में संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज जकार्ता, इंडोनेशिया पहुंच गया है। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए कूटनीतिक प्रयास का हिस्सा है। सांसद संजय झा ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत प्रतिबद्धता को समझाना था। उन्होंने भारत के जीरो टॉलरेंस दृष्टिकोण का समर्थन किया।
सारी पार्टी एक साथ खड़ी है इस लड़ाई में। देश में भी लोग मान लिया है कि एनफ इज एनफ हो गया। अब अगर इस तरह का घटना होगा तो हम केवल नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, वी विल गो डीप इनसाइड एंड विल हिट यू लाइक एनीथिंग। ये एक रिजॉल्व लेकर के गए हैं। दुनिया में भी हम लोग जाकर के यही बता रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।